नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गृहलक्ष्मी के इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं और महिलाओं के लिए बात करते हैं। जो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मधुरा जी जुड़ी हुई हैं, जो एक होम शेफ हैं और काफ़ी अपने हिसाब से ऐसा कुछ खास कुकिंग करती हैं जो लोगों को खूब पसंद आती है और लोग इनसे खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, चाहे वो फेसबुक पेज पर हों या इनसे कुकिंग के माध्यम से हों। तो आज हम बात करेंगे मधुरा जी से और जानते हैं उनके बारे में। मधुरा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? और आप कुछ थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को बताइए। थैंक यू सो मच ज्योति जी और गृहलक्ष्मी के सभी फॉलोअर्स को नमस्ते। मेरा नाम है मधुरा और मैं फूड क्रिएटर हूँ। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैं फूड वीडियोस बनाती हूँ और ये फूड वीडियोस दे आर अराउंड महाराष्ट्रियन क्यूजिन। और ये 3 अलग-अलग भाषाओं में मैं बनाती हूँ, इंग्लिश है, फिर मराठी है और हिंदी है। तो मैं अरे जब वाह! रीजनल क्यूज़िन बोलती हूँ, तो रीजनल क्यूज़िन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मराठी में मैं फूड वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पर फ़ोकस महाराष्ट्रियन रीजनल क्यूज़िन रहता है। जब हिंदी में पोस्ट करती हूँ, तो फ़ोकस रहता है कि पूरे भारत में जो कोई भी स्टेट्स है तो उसका रीजनल क्यूज़िन में पोस्ट करूँ और इंग्लिश चैनल पे आई ट्राई टू क्रिएट फ्यूजन रेसिपीज़। ओके, तो आपने बताया कि आप किस-किस तरह की रेसिपी बनाती हैं। चलिए ये तो बात हुई हमारी रेसिपीज़ की। तो सबसे अगर मैं आपकी बात करूँ कि आपको सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि कौन-सी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो पौष्टिक हैं और महिलाओं के लिए ज़रूरी है? क्योंकि आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि घर का खाना इज़ द बेस्ट खाना मतलब जो हम ट्रेडिशनली बनाते हैं रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल ये सब खाना चाहिए और उसी के साथ सैलड्स है अ, या फिर फ्रूट्स है उन वो भी जो सीज़नल रहते हैं वो इंक्लूड करना चाहिए। इन शॉर्ट हुँ, हुँ। जो हमें हमारी दादी, नानी सजेस्ट करती थी कि अब सर्दियों का मौसम है तो गोंद के लड्डू खाने चाहिए, अब बारिश का समय है तो हुँ, उस सीज़न में जो कुछ भी फ्रूट्स अवेलेबल है या फिर बारिश के सीज़न में थोड़ा जो ट्रेडिशनल स्टफ सूप काइंड रहते हैं, खिचड़ी रहती है वो खानी चाहिए। समर के मौसम में अ, जो ट्रेडिशनल वर्जन्स है तो जो कुछ भी सिंपल सा घर का खाना है और जो सीज़नली अवेलेबल रहता है, जो हमेशा हमारी माँ लोग हमारे पीछे पड़ी रहती है कि नहीं ये खाना चाहिए, तो डेफिनिटली वो सुनना चाहिए और खाना भी चाहिए। तो खाने की हमने बात की कि आपने बताया कि हमें सीज़नल फूड खाना चाहिए। अगर मैं अभी की बात करूँ, सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ हमारे दरवाज़े पर ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस समय में कैसा खाना, खासकर महिलाओं के लिए ज़रूरी है और उन्हें अपनी डाइट में वो शामिल करना चाहिए? हाँ, अभी तो सर्दियाँ और गर्मी तो बीच का सीज़न है, तो जी सबसे हाँ। ज़रूरी बात है कि हाइड्रेट रखना मतलब पानी ढेर सारा पानी पीना चाहिए पूरे दिन भर में। अगर हम हुँ, हुँ। पानी अच्छे से पी लेते हैं तो हमें थोड़ा कम भूख लगता है या फिर जो कुछ भी हम बीच-बीच में जंक फूड खाते हैं, उसका प्रमाण काफ़ी कम हो जाता है। तो जी। अभी दिस इज़ द राइट सीज़न कि हम खीरे के अलग-अलग वैराइटीज़ इस सीज़न में मिल जाते हैं, तो वो इंक्लूड करें। तरबूजा है, वाटरमेलन है, तो ये जिन फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में पानी की मात्रा ज़्यादा है और वो हमें बॉडी को ठंडक भी देता है, अगर वो हम इंक्लूड करते हैं तो बहुत बेस्ट है मतलब अगर मैं वाटरमेलन की बात करूँ तो अ कि हम तो वो उसका जो मेन पोर्शन है वो फ्रूट करके खा लेते हैं, लेकिन वो उसका जो कवर रहता है ग्रीन और होता रेड है। पोर्शन उसके बीच में जो व्हाइट पोर्शन रहते हैं, उससे हुँ, भी हुँ, हम हुँ। अलग-अलग रेसिपीज़ या फिर वेरिएशंस बना सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर मैं आपकी बात करूँ कि आप खाना भी बनाती हैं, घर का भी ख़्याल रखती हैं और आप प्रोफ़ेशनल भी हैं होम शेफ़ हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलोवर्स हैं आपके। तो इन सब के बीच अगर मैं बात करूँ कि एक शब्द में अगर मैं आपसे पूछूँ, तो आप खुद को किस तरह की गृहलक्ष्मी मानती हैं? हैप्पी एंड गो लकी
ओके, मतलब एक हैप्पी गृहलक्ष्मी है जो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। ठीक है। जी हाँ। तो अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस पर भी ये चीज़ लागू होती है? जैसे अगर आप अपने काम कर रही हैं, आप दिन भर अपने कुकिंग में बिज़ी रहती हैं, क्रिएटर हैं, फूड क्रिएटर हैं, तो क्या यही चीज़ बैलेंस्ड वाली जो बात है, ये आपके काम में भी नज़र आती है? या आप बहुत ज़्यादा सिर्फ़ एक मात्र अपने कार्य पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, अपने घर की जगह या किस तरह से आप मैनेज करती हैं घर और अपने काम को? मैं ट्राई करती हूँ, जब मैं घर पे रहती हूँ तो आई ट्राई टू बी मैं मधुरा हूँ और मैं माँ हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए या फिर घर की बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई ट्राई टू फुलफिल दैट। जब मधुराज़ रेसिपी रहती है, तो अगेन आई ट्राई टू बैलेंस दैट आउट कि अब मुझे आई एम प्राउड टू से कि जो भी स्टाफ है मेरा, हम 6 लड़कियाँ काम करते हैं, वो सब होम मेकर्स हैं एंड दे हुँ, वर्क हुँ। फ्रॉम होम। तो दे आर हैप्पी प्लस मतलब हैपीली काम चालू रहता है। जैसे घर पर मैं काम करती हूँ, वैसे स्टाफ के साथ भी हमारा बहुत हँसी-मज़ाक से काम चलता रहता है। ओके, ये तो बात हुई हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की, है ना? अगर मैं बात करूँ कि निजी ज़िंदगी में आप कौन-कौन से रोल अदा करती हैं? अ, तो आई कुड से कि बहुत सारे रहते हैं, मेनली बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन तो काफ़ी दिक्कत थी, मुश्किल थी कि आप तो कुक भी हो, आप हाउस हेल्पर भी आप ही हो, टीचिंग का भी हुँ, काम आपको ही करना है, जो कुछ भी करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं वो भी और प्लस आपका प्रोफेशनल बैलेंस वो भी मेंटेन रखना है। तो ये सब तो करना ही पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट योर फैमिली सपोर्ट। तो मुझे जो घर हुँ, का हुँ। सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो उस वजह से आई कुड से कि आई एम एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन माय प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की। जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया कि आप ज़िंदगी में बहुत सारे रोल अदा करती हैं, गृहिणी के तौर पे, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो या पत्नी हो। तो इन सभी जितने भी आप रोल अदा करती हैं, जितने भी रिश्ते आपसे जुड़े हैं, क्या सबके साथ आपका व्यवहार एक जैसा होता है या फिर रिश्तों के हिसाब से आपके व्यवहार में कुछ बदलाव रहता है? नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि इट इज़ नेसेसरी कि अगर आपके रोल्स चेंज होते हैं तो एज़ अ पर्सन आपको बदलना चाहिए, डेफ़िनेटली नहीं। वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं और मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि जब हम कनेक्ट होते हैं हम इंडियन संस्था मतलब जो मैरिज एसोसिएशन हम जिसे कहते हैं, तो ऐसे नहीं रहता कि हम डिफरेंशिएट करें। तो डेफ़िनेटली रोल्स डिफरेंशिएट नहीं होते। जो डेडिकेशन मैं मेरे पेरेंट्स के ओर दिखाती हूँ, डेफ़िनेटली आई ट्राई कि उतना ही डेडिकेशन आई एम और उतना ही प्रायोरिटी मैं अपने इन-लॉज़ को दूँ या फिर एज़ अ सिस्टर इन लॉ को दूँ। ओके। रिश्तों के मामले में मतलब आप पूरा बैलेंस लेकर चलती हैं और सबके साथ आपका व्यवहार एक जैसा है, किसी के साथ भी तोल-मोल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं मधुरा जी है। आप जी हाँ, तो मधुरा जी ये हाँ बताइए कि रिश्तों के साथ-साथ क्या आप खुद को वक़्त दे पाती हैं? कुछ ऐसा वक़्त खुद के लिए निकाल पाती हैं जिसे हम मी टाइम कहते हैं और अगर निकाल पाती हैं, तो किस तरह से उसे स्पेंड करती हैं? अ मुझे सुबह जल्दी उठना बेहद अच्छा लगता है। तो पर्सनल टाइम अच्छा, की बात करें तो मैं 5 बजे जग जाती हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस भगवान की कृपा से हमारे घर के सामने बहुत बड़ा खेत है। तो मैं सुबह उठकर प्राइमरी पूजा वगैरह निपटा कर जो 2-3 घंटे मुझे 8 बजे तक मिल जाते हैं, तो वो मेरे लिए मेरा पर्सनल टाइम है। अराउंड दैट टाइम प्लानिंग कुछ करना है या फिर रीडिंग मतलब मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा है। तो जो रेसिपीज़ ट्रेडिशनल क्यूज़िन है, तो उसमें रिसर्च पार्ट काफ़ी ढेर सारा आता है, तो उस रिलेटेड रीडिंग है। तो वो 2 घंटे हैं एवरी डे आई मेक श्योर कि मैं वो स्पेंड करूँ जल्दी उठ के, तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, अगर मैं दिन की शुरुआत रीडिंग से करूँ तो। तो मधुरा जी आप ये बताइए कि आप एक चटोरी गृहलक्ष्मी हैं? अगर हम इस नाम से आपको पुकारें, तो क्या आपको खाने-पीने का शौक है? अ, फूडी हूँ मैं, खाने का शौक ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा एन्जॉय कि मैं दूसरों के लिए कुकिंग करती हूँ, तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, उसमें मुझे
वो प्रोसेस में ज्यादा एंजॉय करती हूँ। तो खाना अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खाना बनाकर दूसरों को खिलाना, वो प्रोसेस में ज्यादा एंजॉय करती ठीक है। तो हूँ। अगर मैं आपको आप एक फूड क्रिएटर हैं और खाना बनाने का खूब शौक रखती हैं, तो आज से अगर हम 5 हम्म। साल आगे की बात करें, तो आप खुद को इसी लाइन में, इसी जगह पर देखना चाहेंगी, या आपके कुछ ऐसे प्लान्स हैं अपने आप को, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर? प्लान्स, एक तो मैं तो फूड क्रिएटर हूँ, तो हुँ, डेफिनेटली जो मेरा विजन है कि रीजनल क्यूजिन है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, फिर वो चाहे महाराष्ट्रियन हो या फिर नेशनल हुँ, रीजनल क्यूजिन हो, तो उसमें इट इज एंडलेस प्रोसेस। तो वो जो विजन है वो आगे लेकर जाना है, और उसी के साथ अदर थिंग है कि अभी हमने हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत लॉन्च किए, जैसे कि मसाला है, तो वो और कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, तो वो सब प्रोसेस स्टार्ट है कि तो मधुरा जी, अगर मैं बात करूँ, आपकी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं फेसबुक पर, है ना? तो आपको क्या लगता है कि आपकी सफलता में फेसबुक का कैसा रोल है, और कैसे मदद हुई है फेसबुक की आपके इस काम को आगे बढ़ाने में और आपको लोगों तक पहुँचाने में? जी हाँ, तो फेसबुक है ना, फेसबुक एक मेजर रोल प्ले कर रहा है मुझे ये काम आगे बढ़ाने में, क्योंकि एज अ हुँ, क्रिएटर मैंने स्टार्ट की है मेरी जर्नी 2009 में। तो हुँ, 2009 में डिजिटल क्रिएटर या फिर यूट्यूब क्रिएटर ये फुल टाइम करियर हो सकता है, कोई भी आइडिया हुँ, नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग राइटिंग से, और ओके, इवेंचुअली आई स्विच्ड ऑन टू वीडियो क्रिएटिंग एंड ऑल दैट। लेकिन जब मैं ब्लॉग राइटिंग करती थी या फिर मेरा खुद का डोमेन था वेबसाइट, तो हमें टूल्स चाहिए रहते कि वो जो रेसिपी है या फिर कंटेंट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में। तो हुँ, अराउंड दैट टाइम फेसबुक वाज द ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हेल्प करता था ब्लॉगर्स को या फिर ऐसे भी कोई छोटे छोटे स्टार्टअप्स हो कि हुँ, आप उस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और सिंस ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कंटेंट डाला तो आप रिपीट नहीं कर सकते। तो फेसबुक इज सच अ गुड प्लेटफॉर्म कि आप सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन पोस्ट कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सकता है। हुँ, हुँ। ओके, तो आपको लगता है कि फेसबुक की आपकी जो भी सफलता है, उसमें फेसबुक का बहुत बड़ा रोल है? डेफिनेटली। हाँ, तो आपको आपके साथ बहुत सारे फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि लोग ज़्यादा रेसिपी खाने के शौकीन हैं, या फिर सीखने के ज़्यादा शौकीन हैं? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, आई कुड से, जी। क्योंकि अ, मेरा जो डेमोग्राफिक्स है, अगर मैं आपको बोलूँ, तो 7-8 साल के बच्चों से लेकर 80, 81, 85 एज के ग्रैंड मदर उन तक फॉलोअर्स है। हुँ, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर ज्येष्ठ नागरिक है, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर उनसे कुछ छूट जाता है या फिर दे आर एबल टू स्पेंड गुड टाइम विथ वॉचिंग द रेसिपीज, भले वो कुक ना करें। अब जो कोर ग्रुप है, मतलब होम मेकर्स है, गृहिणी है, तो जी हाँ, उनका मैक्सिमम एफर्ट्स ऐसे रहता है कि इजी रेसिपीज होने चाहिए, जो फटाफट हुँ, बनकर तैयार हो जाए, और हेल्दी चाहिए। हेल्दी ओके। एंड क्विक रेसिपी ये बहुत रिक्वेस्टेड है। एंड अदर देन दैट जो यंग फॉलोअर्स है, डेफिनेटली उन्हें कुछ फ्यूजन रेसिपी, जैसे कि पिज्जा है, हुँ, पास्ता है, और फ्यूजन हो लेकिन हेल्दी हो। जैसे कि रिसेंटली मैंने ज्वार के आटे के नूडल्स पोस्ट किए, तो इट वाज अ बिग हिट कि नूडल्स भी हुँ, खाना है, लेकिन वो हेल्दी भी है, ग्लूटेन फ्री है। ओके। तो कह सकते हैं कि एज ग्रुप्स के हिसाब से, या फिर अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से, सबकी अलग-अलग चॉइसेस हैं, उनकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट। डिमांड्स हैं रेसिपीज़ को लेकर। तो कहते हैं जो खाना है, एक लड़की, एक औरत, सबसे पहले हम अपने घर से सीखते हैं बनाना। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपने भी जो कुकिंग है, आपको बचपन से इसका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शौक रहा होगा, कि जो आज आप इतना बेहतरीन तरीके से फूड क्रिएट करती हैं। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी?
डेफिनेटली, मतलब मैं फूडी हूँ और बचपन से मतलब मैंने ऐसे पूरे इन्वॉल्वमेंट से भी कुकिंग नहीं किया। तो मैं बहुत हुँ, लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जो कुछ भी है, मेरी नानी है, दादी है, मामी है या फिर मेरी माँ है, वो एक्सेलेंट कुक है। और मैं जॉइंट फैमिली में पली-बड़ी हूँ, तो जो भी मेरी नानी है, तो हर एक नानी के लिए एक स्पेशल फैकल्टी रहती थी या फिर कैटेगरी की। एक नानी है, वो बस फेस्टिवल का फूड डेडिकेटली करती थी, या फिर डेली खाना एक नानी बनाती थी, या फिर जो समर स्पेशल रेसिपीज़ हम बनाते हैं, जो पूरी साल चलती है, पापड़ वगैरह, हुँ, तो हुँ, एक नानी की स्पेशलाइज़ेशन उसमें थी। और वही हुँ, लेगेसी मेरी मामी ने कैरी फॉरवर्ड की, या फिर मौसी है, माँ है। तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि इन लोगों की वजह से मैं ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें या फिर जो सोल कहते हैं कुकिंग का, वो कहीं न कहीं मैं सीख पाई हूँ। तो डेफ़िनेटली हुँ, पूरा क्रेडिट इन लोगों को ही जाता है, मैं बस एक प्लेटफ़ॉर्म हूँ कि आप सब लोगों तक मैं पहुँचा पा रही हूँ। तो मतलब आपने अपने कुकिंग की शुरुआत जो है वो घर से की और सबसे घर में सभी को शौक था कुकिंग का, तो आपने उसी को अडॉप्ट किया। तो मधुरा जी हाँ। जाते-जाते आप हमारी गृह लक्ष्मियों को ऐसी कौन-सी टिप्स देके जाएँगी जिससे वो अपनी किचन को साफ और स्वच्छ और एकदम से कह सकते हैं कि हेल्दी रख सकती हैं? हाँ, सबसे पहले तो डेली इसेंशियल्स कि हम जब कुकिंग करते हैं, चाहे फिर वो सब्जी काटते हैं या फिर आटा गूंथते हैं, अगर हमारी एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई है, तो हम वो हुँ, प्लेटफॉर्म है ना, जो न्यूज़पेपर आता है वो लाइन अप कर कर उस पर वो काम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो कुछ भी मेस होते हैं या फिर छिलके गिरते हैं, आटे के छोटे-छोटे बिट्स गिरते हैं, वो पेपर पर गिरते हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म खराब नहीं होता। और फिर एंड में पूरा कुकिंग होने के बाद जो प्लेटफ़ॉर्म क्लीनिंग का प्रोसेस है, वो काफ़ी कम हो जाता है। और जो चीज़ें हमें डेली लगती है रिपिटेटिव, जैसे कि लहसुन है, तो हम वो तैयार करके रखें, या फिर कोई वेजिटेबल्स है जैसे कि धनिया है, हरी मिर्च है, ये सब हम अगर प्रिपेयर करके रखें तो एक्चुअल कुकिंग में वो काफ़ी हेल्पफुल है, और कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं। तो आपसे मधुरा जी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप ये जो आपने टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं, ये हमारी गृह लक्ष्मियों ने ज़रूर सुनी होगी और वो भी इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करेंगी। फिलहाल मधुरा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि हमारी गृह लक्ष्मियों को ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहें। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच ज्योति जी।